हमारे संपूर्ण जीवन काल में बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना लगभग मुश्किल सा हो जाता है। ऐसी घटनाएं कुछ विचित्र स्थानों के मौजूदगी के कारण एक अलग ही रूप ले लेती हैं। आज हम आपको 5 ऐसे ही आश्चर्यजनक सत्य घटनाएं एवं अजीबोगरीब स्थानों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। इसके लिए वीडियो को हमारे लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, लेक एंजीकुनी विलेज, कनाडा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी गांव के सभी लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकते हैं तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा हुआ है। आपको हम बता दें कि कनाडा के एक गांव में सन 1930 में यह घटना हुई थी। एक जोए नामक व्यक्ति जो हमेशा इस गांव में आता जाता रहता था, लेकिन जब जोए सन 1930 ईस्वी में इस गांव में आया तो उसने इस गांव को पूरा खाली एवं सुनसान पाया क्योंकि उसे वहां पर कोई नहीं मिला। जोए ने जब सभी घरों को देखा तो उसने पाया कि घरों में लोगों के कपड़े, बंदूकें, खाने पीने की वस्तुएं एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी जगहों पर सही सलामत पड़ी हुई थी और ना ही उसे किसी की व्यक्ति के पैरों के निशान घर से बाहर जाते हुए मिले। यह सब देखते हुए उसने किसी आसपास के स्थानीय पुलिस को यह खबर दी। पुलिस ने आकर उन स्थानों को अच्छी तरह से जांच की और गांव के लोगों को बहुत खोजा, पर उनका कहीं पता न चला कि आखिर इतने सारे लोग गायब कहां पर हो गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो मिला वह काफी डरा देने वाला था। इस गांव के कब्रिस्तान की सारी कब्रें खाली पड़ी हुई थी। उससे थोड़ी दूर पर कुछ कुत्ते बर्फ में दबे हुए मिले। बहुत से लोग इसे दूसरे ग्रहवासी यानी एलियन का कारनामा मानते हैं जो इन सभी गांव वालों को अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन एक पूरा गांव अपने सभी जरूरी सामानों और बंदूकों को छोड़कर बिना कोई पैरों के निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है? इस सवाल का सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर 4, स्केलेटन लेक, इंडिया। सन 1942 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड के रूपखंड नामक स्थान में एक अनोखी एवं अजीबोगरीब झील मिली। समुद्र तल से जब 16,000 फुट नीचे एक छोटी सी घाटी में बर्फ पिघलने लगी तो इसमें से 200 नरकंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन को देखकर वहां के स्थानीय सभी लोग डर गए। इन कंकालों को सबसे पहले एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा देखा गया था। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये उन जापानी सैनिकों के नरकंकाल थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे होंगे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के शोध के बाद यह बताया गया कि यह नरकंकाल सन 850 ईस्वी के हैं जो उस समय इन इलाकों में रह रहे लोगों के हो सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि वहां के लोगों ने अंधविश्वास के कारण सामूहिक आत्महत्या की होगी, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार उन सब की मौत उनके सर पर बर्फ के गिरने के कारण हुई होगी। यह नरकंकाल किसके हैं और कैसे आए, यह आज भी एक रहस्य है। आज भी गर्मियों के समय में बर्फ पिघलने पर उन नरकंकालों को देखा जा सकता है। नंबर 3, ओवरटॉन ब्रिज, स्कॉटलैंड। यह ब्रिज दुनिया के सबसे अजीबोगरीब एवं श्रापित स्थानों में से एक माना जाता है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह इंसानों के लिए कम और कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। स्कॉटलैंड के इस ब्रिज को पूरे स्कॉटलैंड में ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बीते 50 सालों के अंदर लगभग 50 कुत्तों ने इस ब्रिज से छलांग लगाकर सुसाइड किया था। हैरानी की बात यह है कि सभी कुत्तों ने एक ही स्थान से छलांग लगाई है और जो कुत्ते एक छलांग से बच जाते थे वे फिर वापस आकर छलांग लगाने की कोशिश करते थे। यह एक मिस्ट्री ही है कि वह कौन सी ताकत थी इस ब्रिज पर जो उन्हें इस जगह से छलांग लगाने पर मजबूर कर रही थी। इस खतरनाक ब्रिज से कुत्तों के अलावा कुछ इंसानों द्वारा भी इस प्रकार की कोशिश की गई है। सन 1944 में
इस जगह से केविन नामक एक शख्स ने अपने बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण बच्चे की मौत तुरंत हो गई। फिर बाद में उस इंसान ने अपनी कलाइयों की नसों को काटने का भी प्रयास किया था। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए इस ब्रिज ने मजबूर किया था। बहुत से लोगों का मानना है कि इस ब्रिज से कुछ ऐसे साउंड रिलीज होते हैं जिनको सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं, क्योंकि इस जगह से गिरने वाले कुत्तों में अधिकतर लंबी नाक वाली प्रजाति के कुत्ते हैं, जैसे कि कॉलिस, लेब्राडोर etc। इसी कारण इस ब्रिज पर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है, डेंजरस ब्रिज, अपने कुत्तों को संभाल कर रखें। नंबर 2, हम्बरस्टोन एंड लेनोरिया, चिली। चिली के रेगिस्तान में हम्बरस्टोन एंड लेनोरिया नामक 2 ऐसे कस्बे हैं जो कई सालों से सुनसान पड़े हुए हैं। ये अजीबोगरीब कस्बे तब सामने आए जब 1872 ईस्वी में यहाँ पर एक कंपनी द्वारा नाइट्रेट की खोज शुरू की गई थी। कंपनी को इस कार्य में बहुत ही फायदा हो रहा था। धीरे धीरे यह बिजनेस स्लो होता गया और फिर 1970 आते आते यह दोनों कस्बे पूरी तरह से सुनसान एवं शांत हो गए। मतलब यह समझ लीजिए कि ये कस्बे अब डरावने एवं अजीबोगरीब स्थानों में से एक हो गए थे। यह कस्बे इतने खौफनाक हो गए थे कि आसपास के कस्बों के लोग भी यहाँ आने जाने से डरते थे। उनके अनुसार इन कस्बों में स्थित कब्रिस्तानों में से रात के समय भूत निकलकर घूमते हैं। लेनोरिया शहर में तो कुछ खुली कब्रें भी पाई गईं। स्थानीय लोग का मानना था कि ये उन्हीं भूतों की कब्रें हैं जो रात के समय घूमते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो यह काम बॉडी पार्ट्स चुराने वालों का भी हो सकता है। बताया जाता है कि जो लोग इन कस्बों में रहते थे उन्होंने इसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ा है और आज भी उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब ये लोग इन कस्बों में रहते थे तब उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था और इनसे बहुत काम लिया जाता था। लोगों का मानना है कि इसी वजह से उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भूत बनकर भटकती रहती हैं। कहा जाता है कि जो भी इन कस्बों में जाता है सही सलामत वापस नहीं आता। नंबर 1, जैक द बैबून, साउथ अफ्रीका। एक ऐसा लंगूर जिसने अपने मालिक के विकलांग हो जाने के कारण 9 साल तक सिग्नलमैन का काम किया था। आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जेम्स वाइट नामक एक रेलवे सिग्नलमैन था जो केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ नामक स्थान पर काम करता था। जेम्स वाइट उस समय जंपर वाइट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह रेल के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर जंप करता रहता था। यह उसके डेली की आदत बन गई थी। एक बार जंप करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच यानी करीब 10 फीट नीचे गिर गया। जिस ट्रेन से वह गिरा वह चल रही थी, जिसके कारण उसके साथ एक दुर्घटना हो गई जिसमें उसने अपने दोनों पैरों को गंवा दिया। इसलिए जेम्स ने अपनी मदद के लिए एक जैक नामक बैबून प्रजाति का लंगूर खरीद लिया। उसने बैबून को रेलवे सिग्नल के संचालन एवं खुद के व्हील चेयर को धक्का देकर चलाने एवं अन्य कार्यों की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जेम्स पैर ना होने के कारण व्हील चेयर की मदद लेता था, जैक बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख गया और सिग्नल को खुद ही बदल दिया करता था। आसपास के किसी पर्सन द्वारा रेलवे को इसकी शिकायत कर दी गई, जिसके कारण आधिकारिक जांच में यह पाया गया कि पोर्ट एलिजाबेथ के पास उथीनेगे में रेलवे सिग्नल बदलते हुए जैक को पाया गया। जैक के इस ग्रेट परफॉर्मेंस को देखते हुए रेलवे ने उसे आधिकारिक स्तर पर नियुक्त करने का फैसला किया और उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नियुक्त भी कर दिया। रेलवे कंपनी के साथ अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में जैक ने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी। सन 1890 में तपेदिक के कारण जैक की मौत हो गई। जैक का मस्तिष्क कंकाल ग्राहम टाउन के अल्बानी म्यूजियम में आज भी रखा गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस घटनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय।